हरे भरे और जीवंत जंगल के बीच में मोमो, एक शरारती लेकिन प्यारा बंदर, ने पत्तों के भीतर छिपे एक रहस्यमयी रत्न की खोज की। जादुई चमक से जगमगाते इस रत्न में ऐसी शक्ति थी जो जल्द ही पूरे जंगल को मंत्रमुग्ध कर देगी। जैसे मोमो एक बेल से दूसरी बेल की ओर घूमता रहा, मणि को पकड़ते ही मोमो पर जादू की लहर दौड़ गई और जंगल जीवंत रंगों और मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुनों से जीवंत हो उठा। जंगल के कोने कोने से जानवर इकट्ठे हुए, नए पाए गए जादू के बारे में जानने को उत्सुक। शरारती खुशी के साथ मोमो ने जंगल को फूलों और इंद्रधनुषी धाराओं के स्वर्ग में बदलने के लिए मणि का उपयोग किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मोमो को एहसास हुआ कि उसके जादुई परिवर्तन जंगल के प्राकृतिक संतुलन को बाधित कर रहे थे। एक समय का सामंजस्यपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र अस्त व्यस्त हो गया और कुछ जानवरों को अनुकूलन के लिए संघर्ष करना पड़ा। अपने कार्यों के अनपेक्षित परिणामों को पहचानते हुए मोमो ने जंगल को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने की आवश्यकता। भारी मन से मोमो ने जादू को खत्म करने का फैसला किया। एक बार फिर मणि लहराते हुए उन्होंने जंगल को उसकी प्राकृतिक सुंदरता बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से जादुई प्रभाव उलट गया और जंगल अपनी परिचित स्थिति में लौट आया। मोमो ने जिम्मेदारी और प्रकृति के नाजुक संतुलन के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। जंगल के आश्चर्यों को संरक्षित करने के महत्व को समझते हुए मोमो पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षक बन गया। उनकी शरारती भावना अब प्रकृति के नाजुक संतुलन की रक्षा की ओर निर्देशित थी। अन्य जानवर जो एक समय संशय में थे, मार्गदर्शन और ज्ञान के लिए मोमो की ओर देखते थे। वह जादुई रत्न, जिसे सुरक्षित रूप से छिपाकर रखा गया था, सीखे गए सबक और असाध्या। उस दिन के बाद से मोमो ने जंगल के मध्य में अपना साहसिक कार्य जारी रखा। उन्होंने अपने चंचल स्वभाव का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया कि उनके भीतर का जादू प्राकृतिक दुनिया के नाजुक संतुलन का सम्मान करते हुए खुशी लाने के लिए नियोजित किया गया था। मोमो की नई समझ और सद्भाव के प्रति प्रतिबद्धता की बदौलत जंगल एक बार फिर से समृद्ध हुआ।